हेलो बच्चों, जय हिंद, ओम नमः शिवाय। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने ये देखा था कि जो एसिड और बेस होता है, एसिड और बेस का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इंपैक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ये टूथ डीके का कारण कैसे पड़ता है। इसके साथ में अगर हमारे बैकयार्ड का पीएच, बैकयार्ड का मतलब अगर गार्डन वार्डन है हमारे घर में, उसमें पीएच का क्या रोल होता है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ में जो पीएच होता है, पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है। साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि जो स्ट्रेंथ होती है एसिड या बेस की, वो हम लोग किस तरह से निकालते हैं। आज हम लोगों को सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा जानना है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का अगला पॉइंट 2.4 मोर अबाउट सॉल्ट, ठीक है। एनसीईआरटी में जो 2.4 है उसमें क्या दिया गया है, मोर अबाउट सॉल्ट। आज हम लोगों को सॉल्ट के बारे में और चीजें जाननी है। तो क्या करना है, आपको कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठ जाना और चीजें आराम से समझनी है। आज हम लोग सॉल्ट के बारे में और चीजें जानेंगे। सबसे पहले हम लोगों को यह देखना है कि सॉल्ट आता कहां से है, बनता कहां से है। तो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे कैन फॉर्म सॉल्ट, या फिर व्हेन एसिड एंड बेस, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, रिएक्ट विथ each other they form salt, ठीक है। they form salt। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है, किस चीज का फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो यहां पे आप लोगों ने क्या देखा था, NaOH प्लस HCl न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दूर दूर और पास क्या बन जाता है, NaCl प्लस H2O। तो यहां पे इस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। NaOH क्या है, NaOH यहां पे बेस है और यहां पे HCl क्या है, HCl यहां पे एसिड है। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट तो बना लिया, लेकिन अब हम लोग सॉल्ट की थोड़ी सी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड। देखो आप लोगों को दो कंपाउंड पढ़ने हैं, एक आयनिक कंपाउंड पढ़ना है, दूसरा कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ना है, ठीक है ना। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड को भी हम लोग थोड़ा सा यहां पे समझेंगे। सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड, सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। और एक चीज और है सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, in molten state or when dissolved in water, or when dissolved in water। यानी कि ऐसे जो सॉल्ट होता है ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं होती मूव करने के लिए। और जैसे हम इसको पानी में घोल देते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, क्योंकि इसमें फ्री आयंस आ जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि सॉल्ट कैसे कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। और सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है। सॉल्ट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इट डज नॉट conduct electricity in सॉलिड स्टेट। यानी कि अगर सॉलिड स्टेट में नमक है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन तुम उसको छुआने लगना ले जाके तार के साथ, क्योंकि पता चला उसमें अगर इंप्योरिटीज हुई तो भाई साहब वहीं निपटा देगा। आगे समझो, सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। किस स्टेट में कंडक्ट करता है, मोल्टेन स्टेट, या फिर जब इसको पानी में घोल देते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा विस्तार में बात करेंगे कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में क्या क्या चीजें, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आयनिक कंपाउंड कैसा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ बात आई। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है। तो अभी हमको समझना क्या है, आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, दीज कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कैसे फॉर्म होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। पढ़ना इंपॉर्टेंट अभी है, क्योंकि कार्बोनेट कंपाउंड में भी तुमको ये पढ़ना है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला क्या चक्कर है। अभी आपने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने क्या देखा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ। और यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, यहां पे फॉर्म होता है NaCl प्लस
H2O, ठीक है, किस चीज का यहां फॉर्मेशन हुआ, NaCl प्लस H2O। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि NaCl और H2O बना कैसे। तो ध्यान से ये समझो, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक होता है तो ये किसमें ब्रेक होता है, Na प्लस और OH माइनस में। इसी तरह जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड टूटता है या ब्रेक होता है, ये किसमें टूटता है, H प्लस और Cl माइनस। तो हमको यहां पे क्या मिल रहा है, हमको यहां पे दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिल रहे हैं, दो आयंस मिल रहे हैं। कौन कौन सा आयन मिल रहा है, एक हमको यहां पे मिल गया Na प्लस आयन, और दूसरा हमको मिल गया Cl माइनस आयन। ध्यान से समझना, हमको यहां पे दो आयंस मिल गए, एक Na प्लस आयन और एक Cl माइनस आयन। जो Na प्लस आयन होता है इसको हम लोग बोलते हैं केटायन, ठीक है। Na प्लस आयन क्या होता है, केटायन, और जो Cl माइनस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनायन। तो यहां पे हमने क्या देखा, हमको यहाँ पे दो तरह के आयंस मिल रहा है, एक केटायन मिल रहा है, दूसरा एनायन। केटायन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और एनायन यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज। अब जब केटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा तो इसी से क्या होगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म ये पढ़ा है, दीज कंपाउंड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा वैलेंसी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, समझ लो, है ना, अगर नहीं पढ़े हो तो। देखो यहां पे सोडियम होता है, सोडियम के अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर भैया लोग क्या निकल के आता है, 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8 और 1। आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। और अगर एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे ज्यादातर केसेस में ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। तो सोडियम भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, Na प्लस आ जाएगा। इधर थोड़ा सा जल्दी बता रहे, क्लास 9th में जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पे Na के ऊपर क्या चार्ज आ गया, Na प्लस आ गया, समझ बात आई। इसी तरह Cl होता है, क्लोराइड यहां पे पड़ा हुआ है। अब क्लोराइड की स्थिति क्या होती है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7। इसको पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका आउटर मोस्ट शेल फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये बैठा रहेगा, टुकुर टुकुर देखता रहेगा कि सोडियम कब अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के फेंक दे, और जैसे ही सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन फेंकता है, क्लोरीन तुरंत इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। इसके बाद फिर Na के ऊपर क्या आ गया, Na प्लस, Cl के ऊपर क्या आ गया, Cl माइनस। तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, NaCl। और NaCl कैसा कंपाउंड बन जाता है, आयनिक कंपाउंड बन जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो सॉल्ट के बारे में क्या है, सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड आर कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जो कि कैसे बनते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यहां पे हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन का किस तरह से कैसे कंप्लीट ट्रांसफर होता है। अगला हमको क्या पढ़ना है, ये समझो, इसको रफ कर देना है, ठीक है। अगला हम लोगों को पढ़ना है फैमिली ऑफ सॉल्ट, और इसके साथ साथ में जो एसिड और बेस का नामकरण है, एसिड और बेस का नामकरण हम लोग, यानी नमक का जो नामकरण है उसको हम लोग कैसे करते हैं ना। तो अगला टॉपिक, अगला पॉइंट हम लोग एनसीईआरटी से उठा रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है, हाउ टू नेम द सॉल्ट, है ना, यानी नेमिंग ऑफ सॉल्ट। अगला क्या है, नेमिंग ऑफ सॉल्ट, नेमिंग ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का नामकरण कैसे करते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से आया, या फिर आप लोग नाम पढ़ते हो सॉल्ट का सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड है, आप लोग पढ़ते हो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम कहां से आया और क्लोराइड कहां से आया, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो इसको अब हम लोग पहले एग्जांपल से देखते हैं। नाम क्या है सॉल्ट का, एक सॉल्ट लेते हैं सोडियम और एक और क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। तो ये जो सोडियम आया है, ये सोडियम देख के हमको क्या पता चलता है, इसमें कौन सा बेस इन्वॉल्व होगा, NaOH, और क्लोराइड में क्या इन्वॉल्व होगा, क्लोराइड में एसिड इन्वॉल्व है, तो कौन सा एसिड है, HCl है, ठीक है। तो जो फर्स्ट नेम है किसी भी सॉल्ट का वो कहां से निकलता है, फर्स्ट नेम ऑफ सॉल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस, और जो सेकंड नेम होता है सॉल्ट का वो कहां से डिराइव होता है, एसिड से। समझ बात है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं नेमिंग ऑफ सॉल्ट किस तरह से होती है। द फर्स्ट नेम ऑफ सॉल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो पहला नाम होता है सॉल्ट का वो कहां से निकल के आता है, इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस, ठीक है।
फर्स्ट नेम ऑफ सॉल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस। पहला नाम सॉल्ट का कहां से आता है? बेस से आता है। जबकि द सेकंड नेम ऑफ सॉल्ट, द सेकंड नेम ऑफ सॉल्ट इज, या फिर इसके आगे का नाम द सेकंड नेम ऑफ सॉल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड। ठीक है, जो सेकंड नेम होता है सॉल्ट का वो कहां से डिराइव्ड होता है? एसिड से डिराइव होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेमिंग ऑफ सॉल्ट कैसे होता है? फर्स्ट नेम ऑफ सॉल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस। जो पहला नेम होता है सॉल्ट का कहां से आता है? बेस से आता है। इसका नाम हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम CHLORID। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम यहां कहां से आया है? ये कहां से आया है? बेस से तो आया है ना, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है। तो फर्स्ट नेम ऑफ सॉल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस। जबकि जो सेकंड नेम ऑफ सॉल्ट है कहां से डिराइव हुआ है? ये एसिड से डिराइव हुआ है। बात समझ में आई? अगला हम लोग यहां पे क्या पढ़ेंगे? कुछ हम लोग एग्जांपल इसके देख लेते हैं। ठीक है, इसको यहां पे नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इसका हम लोग नामकरण कैसे करते हैं और इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो इसका नाम था। अब हम लोग इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे क्लोराइड्स क्या होता है, एसीटेट्स क्या होता है, सल्फेट्स क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सॉल्ट सिर्फ एक एसिड तो बनाता नहीं कि HCl का कोई ठप्पा लगा HCl ही बनाएगा, H2SO4 भी बनाएगा, साथ साथ में कैल्शियम वगैरह भी बनाएंगे। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह भी बनाते हैं, क्योंकि ये भी बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये भी बेस है, तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्या जो सॉल्ट है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो द सॉल्ट फॉर्म बाय HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो सॉल्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोराइड्स बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉल्ड क्लोराइड्स। एग्जांपल, सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड क्लोराइड्स। ठीक है, इज कॉल्ड क्लोराइड्स। मतलब ये सॉल्ट का पूरा ग्रुप है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बने हुए जितने भी सॉल्ट है सबको किस कैटेगरी में रखेंगे? क्लोराइड्स की कैटेगरी में रखेंगे। बात समझ में आ रही है? और दूसरा यहां पे क्या है? सॉल्ट ऑफ H2SO4 इज नोन एज सल्फेट्स। तो सॉल्ट ऑफ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड सल्फेट्स। ठीक है, ठीक, तो सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज सल्फेट। इसी तरह सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3। सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज नोन एज नाइट्रेट्स। यानी कि जो सॉल्ट बनते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसको क्या कहते हैं? क्लोराइड कहते हैं। जो सॉल्ट बनते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से उसको सल्फेट कहते हैं। और जो सॉल्ट बनते हैं HNO3 से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेट बोलते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे जो सॉल्ट बनते हैं कार्बोनिक एसिड से उसको हम लोग कार्बोनेट्स कहते हैं। यानी सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड क्या है? H2CO3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोनेट्स। ठीक है, तो सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3 इज नोन एज कार्बोनेट और सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आर नोन एज एसीटेट्स। सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। तो सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एसीटेट्स। ठीक है, तो ये यहां पे सॉल्ट के कुछ एग्जांपल हैं अलग अलग तरह के, कि जो सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है उसको बोलते हैं क्लोराइड, जो सॉल्ट H2SO4 का होता है उसको बोलते हैं सल्फेट, जो सॉल्ट नाइट्रिक एसिड का होता है उसको बोलते हैं नाइट्रेट, जो कार्बोनिक एसिड से बनता है उसको बोलते हैं कार्बोनेट, जो एसिटिक एसिड से बनता है उसको क्या बोलते हैं? एसीटेट बोलते हैं। समझ बात आई? तो ये सॉल्ट की अलग अलग कैटेगरी हो गई है। अब आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि सॉल्ट एसिड, अगर कोई एसिड है कोई बेस है, तो उस कोई सॉल्ट किस एसिड से बना और किस बेस से बना है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। तो अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे फैमिली ऑफ अ सॉल्ट। समझ बात आई? जहां तक चीजें समझ में आ गई इसको नोट कर लेना जितना दिया गया है। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैमिली ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट की कितनी क्या फैमिली होती है। अगला है यहां पे फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट की यहां फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली है सॉल्ट की, जैसे सोडियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट। ठीक है, इसके साथ साथ जिंक से बनता है, जिंक सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम सॉल्ट हो गया, जिंक सॉल्ट हो गया, पोटेशियम सॉल्ट हो गया, इसके साथ साथ में
कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट। तो यहां पे कुछ फैमिली है सॉल्ट की। सोडियम से अगर सॉल्ट बना तो कौन सा सॉल्ट? सोडियम सॉल्ट। मैग्नीशियम वाला है तो मैग्नीशियम सॉल्ट, जिंक वाला है जिंक सॉल्ट, पोटेशियम वाला है पोटेशियम सॉल्ट, और कैल्शियम वाला है तो कैल्शियम सॉल्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटी एनसीईआरटी की 2.1.3। यहां पे कुछ फॉर्मूला दिया गया है और ये बताया गया कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस एसिड से बना है, किस बेस से बना है। फॉर्मूला क्या क्या है देखो, एक तो दिया पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इसके साथ कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, इतनी चीजें दी गई हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये किस एसिड से बने हुए और किस बेस से बने हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो समझ ही लेना, ठीक है। तो यहां पे अब हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है? नेम ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले यहां पे एक टेबल बनेगा, यहां पे आएगा नेम ऑफ सॉल्ट, नेम ऑफ सॉल्ट। नेम ऑफ सॉल्ट के बगल में इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला के बगल में लिखते हैं ये किस एसिड से बना है, और इसके बगल में लिखते हैं किसमें कौन सा बेस है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तुम्हारे पूरे एनसीईआरटी का दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पे सॉल्ट क्या है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। दूसरा क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तीसरा क्या है? पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अगला क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। इसके साथ अगला क्या दिया है? कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के बाद क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट के बाद क्या है? सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। और अगला क्या है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है, हाँ, अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद अब हमको इसका फॉर्मूला देखना है, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4। सोडियम सल्फेट का Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4, कॉपर सल्फेट का CuSO4, सोडियम क्लोराइड का NaCl। ये सब सॉल्ट है, याद रखना, ठीक है, ये सब नमक है। इसके बाद सोडियम क्लोराइड का NaCl। सोडियम नाइट्रेट का होता है NaNO3, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट का क्या होता है? NaNO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। बात समझ में आई? तो ये कुछ फॉर्मूला हो गए NH, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कौन सा बेस मिला है, कौन सा एसिड मिला हुआ है। तो इसको हम लोग चलते, देखो यहां पोटेशियम है, ठीक है, तो यहां जो एसिड रहा होगा, एसिड क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, यहां बेस है। सबसे पहले बेस लिखते हैं, फिर इसके बाद एसिड लिखते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे बेस के बाद क्या लिखेंगे? एसिड। तो यहां पे सबसे पहले क्या है? K2SO4, तो पोटेशियम के आगे क्या लगेगा? OH। तो यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, SO4 है, तो यहां पे क्या, कौन सा एसिड होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। तो जो पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट क्या है? यहां पे सॉल्ट का नाम है। इसमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस है? तो इसमें बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड क्या है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। अगला देखते हैं Na2SO4। Na2SO4 में यहां पे जो बेस है वो क्या है? NaOH, और एसिड क्या है? H2SO4। यहां पे कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट में जो बेस है वो क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पे एसिड क्या है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में यहां पे क्या आएगा? MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पे एसिड कौन सा आएगा? H2SO4। अगला क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होगा? CuOH का होल ट्वाइस होगा, आई थिंक, हाँ यही है, CuH का होल ट्वाइस,
कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इधर क्या आएगा H2SO4। यहां पे NaCl है तो यहां पे क्या आ जाएगा NaOH, और Cl के लिए यहां पे क्या आ जाएगा HCl। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान से समझना कौन सी चीज किससे बनी है। यहां पे Na है तो यहां पे क्या आ जाएगा NaOH, और यहां पे क्या आ जाएगा NO3 है तो HNO3 यानी कि जब नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट में क्या आ जाएगा NaOH। ठीक है, NaOH और उधर साइड पे क्या आ जाएगा कार्बोनेट में H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये वाला तो रट लेना एकदम अच्छे से। सोडियम कार्बोनेट कैसे बना है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। अभी हम लोग पढ़े ना कि जो भी कार्बोनिक एसिड से फॉर्म होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो कार्बोनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम भूल जाओगे, ये तो तुमको याद रहेगा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, कॉपर हाइड्रोक्साइड H2SO4, NaCl का क्या हो गया NaOH और HCl, NaNO3 क्या हो NaOH नाइट्रिक एसिड HNO3, Na2CO3 में तुम फंसोगे, लास्ट में CO3 रहेगा, तुमको लगेगा उधर कैल्शियम वगैरह है, तो ऐसा कंफ्यूजन में भी हो सकते हो। तो इसको लर्न कर लेना, NaOH और H2CO3 यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनिक एसिड है। इसके बाद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, यहां पे क्या है NH4OH। ठीक है, NH4OH, और यहां पे क्या है HCl, तो यहां पे NH4OH क्या है अमोनियम क्लोराइड है, और उधर क्या है HCl। तो यहां पे ये आपकी चार्ट तैयार हो गई किसका, सॉल्ट के बारे में। यहां पे नेम है सॉल्ट का, यहां पे फॉर्मूला है, यहां पे इसमें कौन सा बेस इन्वॉल्व है, यहां पे कौन सा एसिड इन्वॉल्व है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कहां पे दिया है एनसीईआरटी में 29 पे दिया है, तो 29 पे आ जाना मोर अबाउट सॉल्ट में। देखो सबसे पहले सॉल्ट्स और आयनिक कंपाउंड ये समझा चुके हैं। इसके बाद फैमिली ऑफ सॉल्ट में देखो यहाँ पे कुछ के फॉर्मूला बोला है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले बोला है पोटेशियम सल्फेट, इसके बाद बोला है सोडियम सल्फेट, इसके बाद कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, फिर इसके बाद सोडियम नाइट्रेट, फिर सोडियम कार्बोनेट, फिर अमोनियम क्लोराइड। ये चीज हो गया। इसके बाद बोला आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। ये आइडेंटिफाई हमने कर लिया एसिड और बेस के बारे में। सॉल्ट हैविंग सम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं, ये भी आयंस की तरह होते हैं लेकिन ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। आर सेड टू बिलोंग टू फैमिली, फॉर एग्जांपल NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू सोडियम सॉल्ट। ये हम तुमको शुरू में लिखवा चुके हैं। कहां पे लिखवाए थे, जहां पे बताए थे फैमिली ऑफ सॉल्ट में सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट। तो ये कौन सा सॉल्ट हो गया, पोटेशियम सॉल्ट हो गया। ये कौन सा सॉल्ट हो गया, सोडियम सॉल्ट हो गया। ये कौन सा सॉल्ट हो गया, कैल्शियम सॉल्ट हो गया। ये कौन सा सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम सॉल्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो सॉल्ट्स के नाम है वो हम लोग सॉल्ट के नाम को निकाल लेते। तो वही दिया सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल, फॉर एग्जांपल NaCl Na2SO4 बिलोंग टू सोडियम सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कर लेते हैं। आगे यहां पे बोल रहा है पीएच ऑफ सॉल्ट, यानी जो पीएच होता है सॉल्ट सॉल्यूशन का वो क्या होता है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। एनसीईआरटी कौन सा है 2.4.2। ठीक है, इसको लिखो जल्दी सर। चलो समझते हैं आगे। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। तब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एसिड क्या होते हैं, एसिड हाइड्रोजन डोनर होते हैं, बेस कैसे होते हैं, हाइड्रोक्साइड डोनर होते हैं। और जब एसिड और बेस रिएक्ट कर जाते हैं किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है ना। और सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है। और सॉल्ट कैसा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, विच आर फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं यानी कि सॉल्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल कंडीशन में कंडक्ट नहीं करते। अगर इनको पानी में डिसॉल्व कर देंगे इनके आयंस फ्री हो जाएंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अगला यहां पे टॉपिक क्या है, पीएच ऑफ सॉल्ट। पीएच ऑफ सॉल्ट यानी कि जो सॉल्ट है वो हमारा एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है कि न्यूट्रल सॉल्ट है, हमको ये समझना है। तो पीएच ऑफ सॉल्ट इज डिसाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्ट इज डिसाइडेड बाय द एसिड और बेस by which it is formed। pH ऑफ सॉल्ट किस पे डिपेंड करता है, देखो सॉल्ट भी सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं।
सॉल्ट कभी पीएच होता है, कभी एसिडिक सॉल्ट हो जाता है, कभी बेसिक सॉल्ट हो जाता है। तो पीएच ऑफ सॉल्ट डिसाइडेड बाय एसिड और बेस बाय विच इट इज फॉर्म, किस पे डिपेंड करता है, एसिड और बेस पे डिपेंड करता है जिससे कि वो एक्चुअल में बना हुआ है। आगे हम लोग समझते हैं कैसे बनता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है तो कैसा सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट। और इसका एग्जांपल क्या है, NaCl। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है तो कैसा सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। और इसका एग्जांपल क्या है, NaCl। दूसरा हम लोग देखते हैं, कभी कभी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो यहां दादागिरी किसकी चलेगी, स्ट्रॉन्ग की चलेगी ना। तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। और यहां पे एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल है NH4Cl, NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, NH4Cl, क्योंकि यहां पे NH4OH क्या था, बेस था, और HCl क्या था, एसिड था, और HCl स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसका बेस क्या है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका एसिड क्या है, HCl। तो HCl बच्चा थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ जाता है, समझ पाता है। इस वजह से ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा, ये सॉल्ट हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट। अब इसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन और आती है, ऊपर का रफ कर दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं है, नहीं फिर आगे बोर्ड में नीचे स्पेस थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है नीचे लिखने में। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो गया। अगला हम लोगों को पढ़ना है वीक एसिड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेस इसको कहेगा भैया दादागिरी नीचे तुमने कर लिया, ऊपर दादागिरी हम करेंगे। तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा कैसा बनेगा, यहां पे सॉल्ट बनेगा बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पे जो बेस है, बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। और यहां पे बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल है Na2CO3, ठीक है। बेसिक सॉल्ट का क्या एग्जांपल है, Na2CO3, ये बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल है। ये किससे बना है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये H2CO3 यानी कि कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, Na2CO3। कैसा सॉल्ट है ये, बेसिक सॉल्ट है। याद रखना कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट, क्योंकि NaOH हाईली कोरोसिव होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से तुम्हारा क्या कंप्लीट होता है, मोर अबाउट सॉल्ट। अच्छा, कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जो अगर वीक एसिड या फिर वीक बेस आपस में रिएक्ट कर जाएगा तो क्या होगा, वीक एसिड या वीक बेस, वीक बेस, तो क्या सिनेरियो बनेगा, वीक एसिड वीक बेस अगर आपस में रिएक्ट कर रहा है तो वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट कैसे हो सकता है, सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है, और सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है। तो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कौन सा एसिड कितना वीक है या फिर कौन सा बेस कितना वीक है ना, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट तो आयंस हो नहीं सकते। तो अगर वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एसिडिक भी बन सकता है, न्यूट्रल भी बन सकता है, और बेसिक भी बन सकता है। समझ बात आई। तो यहां से हम लोग क्या पढ़ लिए, यहां से हम लोग पढ़ लिए हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। और पीएच ऑफ सॉल्ट के बाद क्या है, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कौन कौन से केमिकल हम लोग कॉमन सॉल्ट से निकालते हैं। इसके साथ क्लोरिक्लाई प्रोसेस क्या होता है, सोडियम और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर कैसा बना, वॉशिंग सोडा कैसा बना, वॉशिंग पाउडर क्या होता है। इसके साथ साथ में जो मतलब क्रिस्टल में वाटर होता है कि नहीं होता, और साथ साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, उसके यूजेस क्या है, ये चीज हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, आज जितना भी सॉल्ट के बारे में पढ़ाया है, सॉल्ट के बारे में एक बार रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।